मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून निवडणुकीच्या घडामोडींना वेग आलेला आहे. प्रत्येक पक्षामध्ये उमेदवारीवरून चढाओढ सुरू आहे. अशा परिस्थितीत बीड जिल्ह्यातील MIM सुद्धा मागे राहिलेली नाहीये. या ठिकाणी आज आपल्यासोबत आहेत MIMचे युवक जिल्हाध्यक्ष शेख मतीन. या ठिकाणी आपण आज त्यांचे संवाद साधणार आहोत. मतीन भाई, आपले पार्श्वभूमी लाइव मध्ये आपलं स्वागत है. धन्यवाद. आपकी राजकीय और सियासी पार्श्वभूमि क्या है? ये थोड़ा. राजकीय और सियासी पार्श्वभूमि, मई 2012 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब, इनके ऊपर विश्वास रखते हुए मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल किया. उसके बाद में 2014 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीड ज़िले में एक सभा रखी हालात हजरा के ऊपर. उस सभा के अंदर आपने देखा लाखों की संख्या में भीड़ के अंदर पब्लिक आई और जन सैलाब जो आया वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर विश्वास के ऊपर आया. उसके बाद में उस सभा को मद्देनज़र रखते हुए 2016 में हमने यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए नगर पालिका के. उसके अंदर पब्लिक ने MIM के ऊपर इतना विश्वास जताया और 9 नगर सेवक चुन के दिए और हमारा जो नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार था कुछ मतों से उसका प्रभाव हुआ. उसके बाद में 2019 में लोकसभा विधानसभा की इलेक्शन शफीक भाऊ ने कॉन्टेस्ट किए. उसके अंदर पब्लिक ने थोड़ा नाराज़गी जताई क्योंकि जो 9 नगर सेवक चुन के आए थे उसके अंदर तालमेल जमा नहीं. हमारे जो माजी जिला अध्यक्ष थे शेख निज़ाम भाई, उनके नेतृत्व के अंदर जो शहराध्यक्ष नेतृत्व में 9 नगर सेवक चुन के आए थे इदरीस भाई के. लेकिन जो जिला अध्यक्ष बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष में बनाए सैयद मोइन साहब ने, वो उनके नेतृत्व के अंदर लोग चलने के लिए तैयार नहीं थे. इसलिए एकता रही नहीं, पार्टी के अंदर थोड़ा डिसिप्लिन ख़राब हो गया. इसलिए उसका नुकसान हमें 2019 में उठाना पड़ा. लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है 2019 से 2024 तक शफीक भाऊ ने बीड के अंदर ऐसा काम किया, हम सब MIM की टीम ने ऐसा काम किया जिससे आज पब्लिक का विश्वास हमारे ऊपर बैठा हुआ है. और आने वाले पीरियड में इंशाअल्लाह 2024 की जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं हम इसके अंदर जीत हासिल करेंगे. पब्लिक ने MIM के ऊपर भरोसा दिखाई. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा में पूरा जन सैलाब आया था. लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके 9 नगर सेवक चुनकर दिए थे. लेकिन वो नगर सेवक ने कहीं ना कहीं मैनेज होना या फिर कुछ और दूसरे गट्स में शामिल होना, ऐसे कुछ इल्ज़ाम हुए आपके ऊपर. तो इसकी जो रोष है पब्लिक में, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? हम उस टाइम पे कोई पार्टी के अंदर जॉइन नहीं हुए थे. पार्टी के अंदर सियासत के अंदर सपोर्ट करना एक अलग चीज़ है और पार्टी के अंदर से जाने का अलग चीज़ है. अब जैसे कि राष्ट्रवादी अजीत दादा गढ़ जो राष्ट्रवादी का है, उन्होंने बोलते कि हमने समझौता विकास के मुद्दे पे करे वाला है, न कि उनके सोच के ऊपर. वैसे हमने संदीप क्षीरसागर एक अखाड़े से थे, उनके पक्ष से नहीं थे, हमने उनको समर्थन किया था. सेकंड टाइम के ऊपर जो नगर सेवक भारत भूषण क्षीरसागर के पास गए, मैं उनके पास नहीं गया, मेरे को नहीं लगा वो ठीक. तो आपका ये समझौता किस बेस पे हुआ था? जैसा मुस्लिम विकास के मुद्दे पे हुआ था और हमें ऐसा एहसास हुआ कि दोनों क्षीरसागर कुछ विकास के जो हमने उनके सामने मुद्दे रखे हुए थे, संदीप क्षीरसागर हो क्या भारत भूषण क्षीरसागर हो, उनके जबान के ऊपर उन्हें अटल नहीं रहे, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया. आज MIM पार्टी का काम बीड शहर और ज़िले में किस तरीके से चल रहा है? हमारे महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब और हमारे ज़िला सदर एडवोकेट शेख शफीक भाऊ और हमारी पूरी ज़िले की टीम, आज हम पूरे ज़िले के अंदर अच्छे खासे स्ट्रांग हो गए हुए हैं. और परली, बीड और माजलगांव इसके अंदर और मोमिनाबाद, यहाँ पे हमारी ताकत हम विधानसभा में तो नहीं, बीड में विधानसभा में बताएंगे और बाकी तालुके के अंदर हम हमारी ताकत इंशाअल्लाह नगर पालिका में बता देंगे. आपके माता जी यहाँ पे नगर सेवक है,
अभी के इसमें, साथ ही और कुछ नगर सेवक थे, इसके बावजूद भी जो शहर के हालात है, जैसा खड्डे हैं, नालियाँ हैं, रास्ते हैं, लाइट है, ये मसले अभी तक हल नहीं हुए। और ख़ास तौर पे इस पे जो नगर सेवक को चुन के दिया गया था, वो नगर सेवक ऐसा कभी रास्ते पे उतरते हुए नहीं दिखाई दिए। ऐसा भी आपके ऊपर, मतलब नगर सेवक के ऊपर इल्ज़ाम होता है। मेरा जो वार्ड है प्रभाग क्रमांक 16 के अंदर जो 2016 के बाद हुआ, यानी कि 2016 से 2021 तक जो काम हुए प्रभाग 16 में, मेरे को नहीं लगता पिछले 20 साल में उतने काम हो गए होंगे बोल के नहीं। तो जो 20 साल में नहीं वो 5 साल में हमने कर के बताया। बाकी वार्डों का तो अब मैं नगर सेवक है, मैं मेरे वार्ड के हद तक बात करूंगा। शहर के अंदर जो बाकी नगर सेवक जो वार्ड के है वो उनकी जवाबदारी है। लेकिन आप एक युवक जिलाध्यक्ष है, आप एक एमआईएम के एक वरिष्ठ पदाधिकारी है, इसके बावजूद आपने उधर ख्याल नहीं दिया, ऐसा कुछ है? मैं और हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट शफीक भाऊ और हमारे शहर अध्यक्ष शिवा भोसकर, हमने तकरीबन 2-3 मरतबा निवेदन दिए, मोर्चे निकाले, धरने करे, सब करे, लेकिन क्या है अभी जो प्रशासन बैठे हुआ है इनके ऊपर काम भी कुछ चलती नहीं। और कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं दूसरे पक्ष के, उनका जो दबदबा है वो अधिकारी के ऊपर जमाए रखे हुए हैं उन्होंने। और हम जब जाते उनके पास, उन्होंने हमको नहीं करके बोलते नहीं, करने का आश्वासन देते, वो तो सालों से करते आ रहे हैं। अभी जो विधानसभा निवडणूक की घमासान शुरू है, तो ऐसे सिचुएशन में एक युवक जिलाध्यक्ष के हिसाब से आपकी आगे की रणनीति क्या है? मैंने हमारा एडवोकेट शेख शफीक वो जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने और एक हाजी जुबैर साहब बोल के उन्होंने, हम तीनों ने उम्मीदवारी की मांग रखी हुई है। और पक्ष को जो लगेगा, पक्ष तो आदेश रहेगा, पक्ष जिसको भी उम्मीदवारी देगा हम पूरी ताकत से उस उम्मीदवार का काम करेंगे। और आने वाले पीरियड में इंशाल्लाह 2024 के अंदर हम यहाँ पर हमारा कैंडिडेट इंशाल्लाह जिता के लाने की कोशिश करेंगे। आप खुद विधानसभा के दावेदार हैं क्या? हाँ, मैं खुद विधानसभा का दावेदार हूँ और इंशाल्लाह मेरे को ऐसा लगता है कि उम्मीदवारी मेरे को मिलेंगी, क्योंकि अभी जो भी इच्छुक उम्मीदवार रहता, जैसे कि अभी बाकी सब पक्ष के भी हो क्या एमआईएम के हो, सबको ऐसा लगता है कि उम्मीदवारी पक्ष ने मेरे को देना चाहिए। अब मेरे को लगता है पक्ष ने उम्मीदवारी मेरे को देना चाहिए। इसकी वजह क्या है, आपको उम्मीदवारी पक्ष क्यों देगा? 2012 से मैं निष्ठावंत कार्यकर्ता बोल के पार्टी के अंदर काम कर रहा। युवा का जिला अध्यक्ष तो शफीक भाऊ ने मेरे को 2 साल पहले दिए, लेकिन अभी तक के मैं सिर्फ कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रहा पार्टी के अंदर। और नगर सेवक हमारे माता जी है, मैं तो एक कार्यकर्ता बोल के पूरे शहर के अंदर, मैंने महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले 2012 में एम्बुलेंस जो महाराष्ट्र के अंदर है ना, तो पहले भीड़ के अंदर है। मैंने कम से कम 5 साल तक के ने भीड़ से औरंगाबाद जो पेशेंट जाने वाले रहते इनके वास्ते फ्री के अंदर मैंने एम्बुलेंस चलाया पार्टी के नाम पर। पार्टी के अंदर नाम के ऊपर हर धूपकाले के अंदर अपन 5 पूजा तकरीबन 5 जगह लगाते। खतना का पूरे काम पूरे महाराष्ट्र में आज तक कहीं हुआ नहीं। और अपन ने बहुत बड़े संख्या में 130 बच्चों की खतना का प्रोग्राम यहाँ पे एमआईएम पार्टी के नेतृत्व में बीड़ शहर में ले वाला है। और लॉकडाउन के अंदर एमआईएम पार्टी के नाम के ऊपर जो अपन ने करे वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो अपन ने करे पार्टी के नाम से, मेरे को नहीं लगता यहाँ के विधायक ने भी करा होगा बोल के नहीं। नगर सेवक तो छोड़ो, यहाँ के विधायक ने भी नहीं करूँगा, मेरे को ऐसा लगता। ऐसा है कि फिलहाल विधानसभा के लिए जो आपके जिला सदर है एडवोकेट शेख शफीक भाऊ, उनका भी नाम चर्चा में है, तो ऐसे हालात में आपका कैसे डिसीजन रहेगा, क्या है? हमारे जो जिला सदर एडवोकेट शेख शफीक भाऊ, अगर से पक्ष उनको उम्मीदवारी देता है तो मैं पूरी ताकत से जान माल के साथ उनका साथ में रहूँगा। पूरा ताकत से, मेरी जो ताकत है मैं उनके साथ लगा दूंगा और उनका काम करूँगा। मेरे को ऐसी कोई नाराजगी रहेंगी नहीं पक्ष से। आपने ऐसे कुछ पार्टी की तरफ या इंटेलिजेंस साहब के पास ऐसी कुछ डिमांड हुई क्या उम्मीदवारी के बारे में? हाँ, हमारे महाराष्ट्र के जो सदर है सैयद इम्तियाज जलील साहब, मैंने उनके सामने ऐसे बात रखी हुई है कि साहब मेरे को पार्टी ने उम्मीदवारी देना चाहिए। उन्होंने मेरे को पूछे कि पार्टी ने तुम्हें क्यों उम्मीदवारी देना चाहिए। मैंने बोला साहब मैं 2012 से पार्टी का एक निष्ठावंत बोल के काम कर रहा हूँ और मेरे को कहीं ना कहीं संधि देनी चाहिए। ऐसा मैं उनके सामने बात रखा हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे वो क्या करते हैं। अभी फिलहाल के जो हालात है बीड जिले के हो या महाराष्ट्र के हो, आज सिचुएशन में जैसा कि मराठा उम्मीदवार है, ओबीसी उम्मीदवार है, आज सिचुएशन में एक एमआईएम का उम्मीदवार एक मुस्लिम चेहरा बोल के सिर्फ मुस्लिम वोटों की तरफ ही जाएगा क्या? नहीं। 2016 में जो हमने यहाँ पे नगर पालिका में जो इलेक्शन लड़े, तो 2012 में जो 2016 में जो हमें यहाँ पे जीत मिली
तो सिर्फ मुसलमान वोटों पे नहीं मिली, यहाँ के जो दलित भाई है तकरीबन दलित भाई 350 वोट मेरे को उनके भी मिले हुए हैं। तो ऐसा हमको लगता है आने वाले पीरियड के अंदर दलित हमारे साथ में रहेंगे और जो पिछड़ा समाज वो सब हमारे साथ में रहेगा। और मराठे ने भी हमारे को वोट क्यों नहीं करना चाहिए? अब पूरे महाराष्ट्र में तो हमने उनको लोकसभा में वोट दिए ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी पड़त फिर हमारे साथ करने को ना विधानसभा में हमारे साथ देना चाहिए। हमारे को ऐसा लगता है, अब उनको क्या लगता है हम नहीं बोल सकते ना। लोकसभा इलेक्शन में पूरे हालात सही थे, इसके बावजूद एमआईएम ने यहाँ पे उम्मीदवार नहीं दिए, इसकी वजह क्या थी? यहाँ पर अगर से हम उम्मीदवार देते तो हमारा उम्मीदवार यहाँ से चुन के आने के पोजीशन में नहीं था, और उतनी हमारी लोक संख्या है नहीं, सिर्फ मुस्लिम और पिछड़े समाज को लेके हम यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके। और उसके अंदर मराठे कास्ट के जो अभी बजरंग सोनवणे साहब यहाँ पे चुन के आए हुए हैं राष्ट्रवादी से, उन्होंने चुन के भी नहीं आए थे साहब, हमने कभी कैंडिडेट दिए होते। तो ये हम आपको बताना चाह रहे हैं ना, इसके जो हमने जो उनको जो कैंडिडेट हमने चुन के दिया लोकसभा का, उन्होंने विधानसभा में इसके पड़त फिर हमारे साथ करना चाहिए और हमारे समर्थन करना चाहिए उन्होंने। तो लोकसभा के टाइम में ऐसा कुछ समझौता आप में हुआ था क्या? ऐसा जैसा रनिंग उसका भी जो खासदार है उनमें या फिर उनके पार्टी से या अपना एमआईएम से ऐसा कुछ समझौता या कुछ ऐसा कुछ बात हुई थी क्या? नहीं, ये हमारे जिला सदर एडुकेशन शफीक को मालूम होगा, इसका आइडिया मेरे को है नहीं। अभी आने वाले दिनों में कुछ ही 4-5 दिनों में जो इलेक्शन के फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, तो अभी आपकी जो आगे की प्रोसेस जो कैसी है, जैसा कि पार्टी के पास जाना या कब आप कल से उम्मीदवारी फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इंशाल्लाह 25 तारीख तक के ना बीड का हमारा जो कैंडिडेट रहेगा, जो भी नाम सामने आएगा, तो 25 तारीख के पहले इंशाल्लाह डिक्लेयर हो जाएगा। वो कैंडिडेट डिक्लेयर होते हम उसके काम को लग जाएंगे और देखेंगे उसके बाद में क्या होता है। पार्टी का इरादा है क्या बीड में से एमआईएम का उम्मीदवार देने का? पार्टी का इरादा बीड में इलेक्शन लड़ाने का है, और हमारे नेता हमारे कायद अकबरुद्दीन आविज़ साहब जो है, उनकी जो यादी डिक्लेयर हो गई कि उन्होंने सभा कहाँ लेने वाले 12 जिलों के उन्होंने नाम दिया हुआ है, उसके अंदर बीड का नाम है। तो जब इलेक्शन यहाँ से कॉन्टेस्ट करने के लिए, इसलिए उन्होंने बीड की सभा के लिए नाम दिया ना। अभी जो इलेक्शन में है तो आपकी रणनीति कैसे रहेगी कि एमआईएम पार्टी है, फिर सबको लेना है जिले में, और बाकी जो मतदार संघ है उसके बारे में क्या है एमआईएम का? बाकी की मतदार संघ के बारे में तो हमारे जिला सदर बात करेंगे। बाकी की मतदार संघ का उन्होंने कांटेक्ट में है, मैं बाकी मतदार संघ से कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं सिर्फ बीड के हद तक बात कर सकता हूँ। बीड विधानसभा मतदार संघ के जो अभी विद्यमान आमदार है, उनका काम और उनके बारे में लोगों की जो बातें हैं, इसके बारे में आप समाधानी है क्या और क्या? बीड के अंदर काम क्या हो गया ये 5 साल के अंदर? पहले अपन ने 2014 में उनके चाचा को चुन के दिए, और 2019 में भातीजे को चुन के दिए, और मैं कुछ ऐसा राजकारण समझ रहा, क्षीरसागर फैमिली के अलावा यहाँ कोई है नहीं। अब बाकी के ज़िले के अंदर भी आप देखो, लातूर देखो, औरंगाबाद देखो, अपना उस्मानाबाद देखो, वहाँ जो डेवलपमेंट हो गया हुआ है वो बीड के अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? जबकि अपने पास 6 मतदार संघ है, लेकिन हर बारी को 7 आमदार है, एक एमएलसी तो बीड को पक्की है ना। 7 आमदार होने के बाद भी बीड जिले का विकास क्या? पालक मंत्री अपने पास कंपलसरी है, वो चाहे परली में हो के बीड में हो। पालक मंत्री अपने पास होने के बाद, अपने पास मिनिस्ट्री पद आने के बाद, उसके बावजूद भी बीड का डेवलप क्या हो गया? इसलिए पब्लिक उनसे बहुत सारे नाराज है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अब इस टाइम आ गया हुआ है कि अब क्षीरसागर मुफ्त बीड करने का टाइम आ गया हुआ है। पब्लिक उनसे नाराज है, यह भी आपने कहा, लेकिन उसी क्षीरसागर के साथ आप नगर पालिका में मांडी में रमांडी लगा के बैठे थे, उनके साथ गठ में शामिल हुए थे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो वो जो उन्होंने हर बारी को जो पब्लिक को आश्वासन देते, उन्होंने वैसे आश्वासन हमको दिया था, और हम भी उनके झांसे में आए। झांसे में आने के पीछे कारण ये कि जब 2016 में हमने पहली बार इलेक्शन लड़े थे, हमारे ख़ानदान से, यानी कि हमारे फैमिली के अंदर राजकीय बैकग्राउंड कोई नहीं था, और हमारे उस टाइम पे जैसे हम चुन के आने के बाद उनके बातों में आ गए, हमारे इतना कुछ राजकीय सेंस नहीं था। अब हम उनके बातों में आने वाले नहीं, क्योंकि अब 5-7 साल से हम भी तो राजकारण कर रहे हैं। अभी और उन्होंने विधानसभा के टाइम में कुछ आपको आश्वासन दिए, आपको बोलो या आपके पार्टी को बोलो, तो उस टाइम आपका क्या रवैया रहेगा? नहीं, अब हम उनके झांसे में आने वाले नहीं है, तो अब उनकी बातों में आने क्या संबंध है? एक बार धोखा खा गया आदमी ने, बार बार धोखा खाता। बीड विधानसभा मतदार संघ में से आप इलेक्शन चुन रहे हैं, तो इसमें आप मतदारों को क्या आह्वान करेंगे, ऐलान क्या करेंगे? पहले तो पूरे शहर के अंदर आप देखो, बहुत सारे लोग
भट्टे पे बैठे हुए हैं, होटलों में बैठे हुए हैं, टपरे बैठे हुए हैं। इसका सब में बड़ा कारण है बेरोजगारी। भीड़ के अंदर रोज़गार नहीं है तो हम पहले शुद्ध रोज़गार लाने की कोशिश करेंगे। अगर से पब्लिक ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, हमें चुन के दिए, तो हम रोज़गार की पहले कोशिश करेंगे और दूसरी बात भीड़ के विकास की बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा आपके फील्ड के भागवत तौरे यहाँ पे, उन्होंने भी वहाँ चक्कर मारे और हम भी वहाँ गए थे। मोमिनपुरे के पहलों का जो भाग है साहब, बारिश के दिनों में अपने घर के अंदर आप जा नहीं सकते, यानी कि रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे घुटने बराबर पानी हो जाता। दरवाज़ा खोले तो पानी घर में घुसने की नौबत आ जाती। तो ऐसे टाइम के ऊपर हमारे ऊपर अगर पब्लिक ने विश्वास जताई तो इंशाल्लाह हम ये टाइम तो नहीं आने देंगे पब्लिक के ऊपर। जैसा अभी आपने कहा भागवत तावरे का नाम लिया, तो भागवत तावरे एमआईएम से इच्छुक है? नहीं। अभी आने वाले दिनों में जो अभी फिलहाल जो समीकरण चल रहा है, तो ऐसे समीकरण में अगर एमआईएम और मनोज जरांगे पाटिल इनसे अगर कुछ बात होती है तो उस टाइम में एमआईएम की भूमिका क्या रहेंगी बीच में? जो हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब आदेश देंगे वो आदेश का हम पालन करेंगे। अगर वैसी जरूरत गिरी थी यहाँ पे भीड़ में साथ भी आप लड़ सकते थे? हाँ, जो हमारे सदर हमारे आदेश देंगे, उन्होंने बोले हमारे को इलेक्शन नहीं लड़ना, और जो अगर जरांगे पाटिल क्योंकि कभी युति हो जाती है, और अगर से उन्होंने बोले जो जरांगे पाटिल साहब के कैंडिडेट है उनका काम करो, तो हम उनका काम करेंगे, पक्ष का आदेश मानेंगे। मतदारों को क्या ऐलान करेंगे आप? एक उम्मीदवार, इच्छुक उम्मीदवार है वो हिसाब से मतदारों को ये बोलना है कि अब क्षीरसागर के झांसे में आना नहीं, और विकास के मुद्दे के ऊपर हमारे को वोट देना। और इंशाल्लाह हम खाली बोल के नहीं बताएंगे, जैसे संदीप क्षीरसागर ने पिछले बारी में लोगों को जाके मिले और बोले कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, वैसा मैं भी एक ऐलान करना चाहता पब्लिक के सामने, मैं तो असल में उनका भाई हूँ ना। उन्हें तो चुप झूठे मुँह बोले, मैं तो ओरिजिनल में उनका भाई हूँ, उनका बेटा हूँ। अगर से एक बार मेरे को संधि दे तो इंशाल्लाह मैं शिकायत का मौका दूंगा नहीं उनको। शुक्रिया।